गुड मॉर्निंग। आज अपन आगे 12th एग्रीकल्चर बायोलॉजी के अंदर जोंक पढ़ रहे थे, ठीक है। उसकी बात करेंगे जोंक की आगे। कल अपने इसके बारे में पढ़ लिया था, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, इसका वर्गीकरण देख लिया था, इसके कितने खंड होते हैं इसकी बात कर ली थी अपन ने, ठीक है। और ये एक द्विलिंगी उभयलिंगी प्राणी होता है, यहाँ तक अपनी बात हो चुकी थी। इसके आगे शुरू करते हैं कि लास्ट पॉइंट अपन ने पढ़ा था कि जोंक एक द्विलिंगी या उभयलिंगी प्राणी है, ठीक है। तो इसकी ये बात अपन ने कल हो गई थी। उसके बाद में बात करें तो इसमें जो नर जननांग है वो कौन से खंड में पाए जाते हैं, इसकी बात करेंगे। मादा जनन छिद्र है वो कौन से खंड में पाया जाता है, इसकी बात करेंगे। तो नर जनन छिद्र और मादा जनन छिद्र जो होते हैं इनकी बात करते हैं, कौन से खंड में पाए जाते हैं, ठीक है। तो नर जनन छिद्र जो होता है वो आपके 10वें खंड में पाया जाता है और मादा जनन छिद्र होता है वो आपके 11वें खंड में पाया जाता है, 10वें खंड में, और मादा जनन छिद्र जो होता है वो 11वें खंड के अंदर पाया जाता है। सिंपल सी बात होगी। उसकी आप आगे देखिए कि भाई इनकी श्वसन क्रिया किसके द्वारा होती है, इसकी बात करें तो श्वसन जो होता है वो मोटी और नम चिपचिपी त्वचा पाई जाती है। इनकी त्वचा कैसी होती है, मोटी होती है, नम होती है और चिपचिपी होती है, चिपचिपी, ठीक है। तो ये किसके द्वारा, त्वचा। तो त्वचा के द्वारा श्वसन होता है और त्वचा कैसी होती है, नम, मोटी और चिपचिपी त्वचा होती है जिसके द्वारा श्वसन क्रिया होती है। पूछा जाए जोंक में श्वसन क्रिया किसके द्वारा होती है, तो जोंक के अंदर श्वसन क्रिया जो है आपके नम, मोटी, चिपचिपी त्वचा के द्वारा होती है। उसके बाद में बात करें इनके आगे संरचना के बारे में, ठीक है। तो शरीर के दोनों जो आपके भाग होते हैं, दोनों तरफ जो होते हैं भाग पाए जाते हैं, दोनों सिर जो पाए जाते हैं, दोनों सिरों पे क्या पाए जाते हैं, चूषक पाए जाते हैं। चूषक की सहायता से क्या होते हैं, खून चूसने का कार्य करते हैं। तो ये भी क्या करते हैं, खून चूसने का कार्य करते हैं। तो इसके दोनों चूषक मतलब अपन थोड़ा सा जोंक बनाने की कोशिश करें, ठीक है, हल्के से इसकी डायग्राम बनाने की कोशिश करें, ठीक है। जोंक कुछ इस प्रकार का होता है, इसकी बात करें, ठीक है। ठीक है, ये आपके जोंक की अंदर वाली संरचना होगी जिसके अंदर आपके भी, तो ये मान लीजिए अग्रशिरा है इसका, अग्रशिरा, और ये पश्चशिरा। इन दोनों सिरों पर पश्चशिरा, ये दोनों सिर, ये आगे वाला और पश्चिरा, दोनों पे क्या पाया जाता है, आपके चूषक पाए जाते हैं। चूषक मतलब पीछे वाले से सभी पढ़ेंगे, क्या करता है, किसी जीव से चिपकने की कोशिश करता है और आगे वाले चूषक से खून चूसने का कार्य करता है। अब अपन इसके बाद आगे की बात करें, ठीक है, इसकी मुख्य की बात करें तो इसके मुख प्रकोष्ठ के अंदर, मुख भाग के अंदर 3 जबड़े पाए जाते हैं। तो मुख प्रकोष्ठ के अंदर कितने जबड़े पाए जाते हैं, मुख प्रकोष्ठ के अंदर 3 जबड़े पाए जाते हैं। कितने जबड़े, 3 जबड़े पाए जाते हैं, ठीक है। और उसके आगे बात करें कि इस मुख प्रकोष्ठ में 3 जबड़े पाए जाते हैं और तीनों जबड़ों वाला क्या होता है, इनमें चूषक होता है। 3 जबड़ों वाला क्या पाया जाता है, इनमें चूषक पाया जाता है जिसकी सहायता से खून चूसने का कार्य करते हैं। तो मुख प्रकोष्ठ में कितने जबड़े, 3 जबड़े, और तीनों जबड़ों से क्या करता है, खून चूसने का कार्य करता है और चूषक का कार्य करता है। और इसमें साथ में क्या पाई जाती है इनकी, इसमें लार ग्रंथियाँ पाई जाती है। जबड़ों में क्या पाई जाती है, लार ग्रंथियाँ पाई जाती है, और ये लार ग्रंथियाँ इनमें पाई जाती है, लार ग्रंथियाँ पाई जाती है। लार ग्रंथियाँ आपको पता है भोजन को लसलसा बनाती है और उसके पाचन में योगदान देती है। यहाँ तक क्लियर। द्विलिंगी प्राणी होता है, उभयलिंगी प्राणी होता है। नर जनन छिद्र 10वें खंड में, मादा जनन छिद्र 11वें खंड के अंदर। त्वचा मोटी होती है, नम होती है और चिपचिपी होती है। इसी के द्वारा क्या होता है, श्वसन की क्रिया होती है। इनमें चूषक पाए जाते हैं, दोनों सिरों पर आगे और पश्चिम पे। और चूषक का कार्य क्या है, खून चूसने का कार्य। पीछे वाले चूषक बॉडी से चिपकते हैं और आगे वाले सिर से खून चूसने का कार्य करते हैं। पहली बार ये मुख प्रकोष्ठ पाया जाता है जो कितने जबड़ों वाला होता है, 3 जबड़ों वाला चूषक होता है। और इसी के अंदर क्या पाई जाती है, लार ग्रंथियाँ पाई जाती है। अब इसके आगे पढ़ते हैं। ठीक है, तो इन लार ग्रंथियों के अंदर, इनके अंदर एक पदार्थ पाया जाता है। इसकी लार में क्या पाया जाता है, एक प्रतिस्कंदक, प्रतिस्कंदक
ठीक है। अभी क्या होता है प्रतिस्कंदक, इसकी बात करेंगे। प्रतिस्कंदक गुण पाया जाता है जिसे क्या कहा जाता है, हीरोडीन कहते हैं। तो प्रतिस्कंदक गुण पाया जिसे क्या कहते हैं, हीरोडीन। हीरोडीन प्रतिस्कंदक पाया जाता है। ठीक है। अब क्या होता है देखो सुनो, स्कंदक अम्ल होता है रक्त का थक्का बनाना। स्कंदक अम्ल होता है रक्त का थक्का बनाना, और साइंस में जिसके वर्ग आगे प्रति लग जाता है उसका अर्थ उल्टा हो जाता है। जैसे स्कंदक अम्ल रक्त का थक्का जमाना, प्रतिस्कंदक अम्ल रक्त का थक्का नहीं जमने देना। तो ये अपने शरीर के अंदर क्या करता है, मान लीजिए रक्त बहता रहता है। अब आप सोचिए देखो, रक्त जब बाहर निकलता है तब थक्का बनना जरूरी है। मान लीजिए रक्त अंदर बह रहा, रक्त के अंदर थक्का बन गया तो शरीर में क्या होगा, हृदय तक रक्त नहीं पहुंच पाएगा, हृदय आघात जैसी समस्याएं बढ़ जाएगी। तो ये क्या करता है, लगातार हीरोडीन जो होता है वो रक्त स्कंदक जो होता है थक्का बनता है उसको रोकने का कार्य करता है, थक्का नहीं बनने देता है। ठीक है। रक्त के परिवहन में मदद करता रहता है। और पाचन तंत्र के अंदर बात करें इनके मुख्य जो पाचन तंत्र है, तो पाचन तंत्र के अंदर मुख्य जो प्रकोष्ठ होता है, जैसे मुख्य प्रकोष्ठ ये हो गया आपके इसका मुख्य प्रकोष्ठ। तो मुख्य प्रकोष्ठ के नीचे आपकी क्या पाई जाती है, इसके आहार नाल पाई जाती है। मुख्य प्रकोष्ठ का पूरा भाग क्या कहलाता है, आहार नाल कहलाती है। आहार नाल पाई जाती है इसके अंदर। ठीक है। आहार नाल के अंदर सबसे पहले जो संरचना पाई जाती है, मुख्य बात क्या पाई जाती है आपके ग्रसनी, फिर 10 खंड वाला आपके क्या पाई जाती है। ठीक है। जैसे अपन कहते हैं 10 खंड वाली पेशनी पाई जाती है। ठीक है। या ऐसे अपन क्या कहते हैं, क्रोप कहते हैं, अनुपुट कहा जाता है कि 10 खंडों वाली क्या पाई जाती है, अनुपुट या क्रोप पाया जाता है। क्रोप या अनुपुट, अनुपुट पाया जाता है, अनुपुट पाया जाता है इसके अंदर। अब आगे देखिए आप के 10 खंडों वाला अनुपुट पाया जाता है। इसके बाद छोटा सा क्या पाया जाता है, आमाशय। इसके नीचे क्या होगा, आमाशय। और आमाशय से क्या होती है आगे की तरफ आपके संक्रीसी क्या पाई जाती है, संक्रीसी आंत पाई जाती है। आमाशय नीचे क्या पाई जाती है, संक्रीसी आंत पाई जाती है। और आंत का कार्य क्या है उसकी बात करेंगे, आंत का कार्य। ठीक है। कि भाई आंत, संक्रीसी आंत पाई जाती है और आंत का कार्य है रक्त का पाचन व अवशोषण। कि ये क्या करती है, भोजन रूप में किसका ग्रहण करती है, तो रक्त का पाचन व अवशोषण किसका कार्य हो गया, आपके आंत का हो गया। तो रक्त का पाचन और अवशोषण का कार्य किसका है, आंत का होता है। ठीक है। अब देखो इसकी संरचना बनाए तो ये मुख्य प्रकोष्ठ हो गया इधर, ये फिर ग्रसनी, फिर ये आपके 10 खंड वाली अनुपुट आ गई, फिर इसके नीचे छोटा सा आमाशय, फिर आंत। ठीक है। और लास्ट में क्या हो जाएगा, पश शिराएं से क्या कह सकते हैं, पश चूषक कह सकते हैं, अभी बात की थी। तो इस प्रकार से ये आपके जौ की संरचना कंप्लीट होती है कि भाई इसकी ये संरचना है आहार नाल की। अरे बात करें इसके उत्सर्जन तंत्र की, इनकी बात कर देखो वापस सुन लीजिए कि भाई जोंक जो होता है उसकी लार में एक प्रतिस्कंदक पदार्थ पाया जाता है, उसका नाम क्या है, हीरोडीन है। मैंने बता दिया स्कंदक अम्ल होता है रक्त का थक्का बनना, प्रतिस्कंदक अम्ल होता है रक्त का थक्का नहीं बनना। अब इनकी बात करें पाचन तंत्र आहार नाल की, तो आहार नाल में ग्रसनी पाई जाती है। ग्रसनी के बाद 10 खंडों वाली क्रोप या अनुपुट पाई जाती है जो भोजन को पीसने का कार्य करती है। फिर आपके आमाशय आ गया। ठीक है। छोटा सा आमाशय पाया जाता है। आमाशय के बाद संक्रीसी आंत पाई जाती है। और आंत का कार्य क्या है, रक्त का पाचन व अवशोषण करना। इसके आगे बात करें उत्सर्जन तंत्र की, इनकी बात करें, देख लीजिए। ठीक है। अब आप देखिए इसके आगे बात करें, उत्सर्जन तंत्र की बात करते हैं। उत्सर्जन तंत्र क्या पाया जाता है इसमें, आपके कैंचे की जैसे क्या पाया जाता है, नेफ्रीडिया। कैंचों में पढ़ा था उत्सर्जन क्या होता है, नेफ्रीडिया। तो नेफ्रीडिया क्या है, उत्सर्जन अंग है इनके अंदर। और कैंचुए की जैसे इसमें क्या पाया जाता है, तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। कैसा पाया जाता है, तंत्रिका तंत्र। कैंचुए के बारे में अपने नेफ्रीडिया और तंत्रिका तंत्र के बारे में डिटेल में पढ़ा था। अब इसकी बात है कि इसमें देहगुहीय मतलब देहगुहीय इनके शरीर के अंदर क्या पाया जाता है, देहगुहीय तरल में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन पाया जाता है, कैंचों में पाया जाता था हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन इनके अंदर पाया जाता है जो रक्त में क्या होता है, घुला हुआ होता है। किस में घुला हुआ पाया जाता है, रक्त के अंदर घुला हुआ होता है। क्या पाया जाता है, रक्त में घुला हुआ पाया जाता है। देखो सॉरी एक मिनट, क्या अपन बात करें कि रक्त तो इनमें पाया नहीं जाता, आपको पता है। ठीक है। तो इनमें क्या है, हीमोग्लोबिन होता है वो आपके देहगुहा में घुला रहता है। ठीक है। जो रक्त का कार्य करता है, क्या कार्य करता है, रक्त का कार्य करता है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि देहगुहा के अंदर घुला हुआ पाया जाता है और रक्त का कार्य करता है। जो रक्त का कार्य होता है वो किसका, कौन करता है, हीमोग्लोबिन रक्त का कार्य करता है। तो इसका ध्यान रखेंगे, थोड़ा ध्यान देंगे इसको वापस।
और जो पश्च छोर वाला जो चूषक होता है वो क्या करता है, गमन और मेजबान के शरीर पर चिपकने की मदद करता है। कैसे कि भी देखिए, जैसे अभी बनाया कि पश्च शिरा, जैसे ये पश्च शिरा है, तो मान लीजिए वो जीव इसका हाथ है यहाँ, ठीक है, तो ये से बनाए, जैसे ये मान लीजिए वो हाथ है, तो ये पश्च शिरा यहाँ पे चिपक गया, फिर ये आगे वाला मुंह तो चूसने कार्य करता है, तो ये गमन में भी मदद करता है, चिपकेगा, फिर आगे खिसकेगा, फिर यहाँ चिपकेगा, फिर आगे खिसकेगा। तो ये क्या करता है, जिस जीव के ऊपर रहते हैं तो उसे चिपकने में और उसके गमन में, ठीक है, ये चूसक जो होता है गमन में और क्या आपके खुद के गमन के लिए, कि यहाँ से चिपक गया इसके ऊपर, तो ये क्या करेगा, एक तो खून चूसने में मदद करेगा, यहाँ से चिपक गया तो खून चूस लेगा, फिर इसी पे आगे गमन करना है, तो इसी की सहायता से क्या होगा, गमन होगा। तो मतलब क्या होता है, जोंक जब किसी जीव पे क्या होती है, उसको गमन करना होता है या खून चूसने का होता है, तो क्या करती है, ये पश्च चूसक जो होता है वो उसमें महत्वपूर्ण योगदान देता है। अभी तो जो पढ़ देखिए वापिस सुन लीजिए कि भाई नेफ्रिडिया जो होते हैं, ठीक है, ये उत्सर्जन अंग होते हैं, कैंचुओं के समान पाए जाते हैं, कैंचुओं के समान में तंत्रिका तंत्र पाया जाता है, और इनकी देह गुहा में हीमोग्लोबिन घुला हुआ पाया जाता है। देखो ना, अंदर वाला द्रव जो होता है उसमें हीमोग्लोबिन घुला हुआ पाया जाता है। ये क्या कार्य करता है, रक्त की तरह कार्य करता है। और जो पश्च चूसक जो होता है, ठीक है, अभी पढ़ा था अपने, पश्च चूसक जो होता है, ये जो जिस जीव पर रहती है उसे बोलते हैं मेजबान, जिस जीव पर रहेगी उससे क्या करते हैं, एक तो ये पीछे वाला पश्च चूसक जो होता है गमन में योगदान करता है, और दूसरी चीज़ रक्त चूसने में क्या करता है, मदद करता है। रक्त चूसने का कार्य तो आगे से होता है, लेकिन ये क्या होता है, उसे चिपका रहता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। इसके आगे अपन पढ़ते हैं आर्थिक महत्व के। जो जोंक है, इसके आर्थिक महत्व की बात करें कि जोंक क्या है, किस प्रकार से उपयोगी है, हानिकारक किस प्रकार से है, इस चीज़ की बात करते हैं। देखिए आप, तो जोंक की आर्थिक महत्व की बात करेंगे अपन कि भाई जोंक का आर्थिक महत्व क्या है, अपने लिए किस प्रकार से उपयोगी है, कौन कौन से पॉइंट्स हैं, उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं आर्थिक महत्व। तो जोंक आर्थिक रूप से अपने लिए ज़्यादातर लाभदायक ही होती है, हानिकारक इसके प्रभाव बहुत ही कम है, ठीक है। तो ये स्वभाव में क्या है, रुधिरहारी। पहली बात तो रुधिरहारी, देखो एक पॉइंट पढ़ते चलेंगे। रुधिरहारी, रुधिरहारी का मतलब होता है रुधिर को भोजन के रूप में ग्रहण करने वाली या रुधिर को पीने वाली। ये किस किस का रुधिर पीती है, कि मेंढकों का तो पीती है, मेंढकों का, व मछलियों का जो समुद्र में रहते हैं, इसके अलावा मेंढकों का, मछलियों का, ठीक है। इसके अलावा आपकी ये पशुओं का और मनुष्य का भी रक्त चूसती है। किसका, पशुओं व मनुष्यों का रक्त चूसती है, ठीक है। तो मेंढकों और मछलियाँ ये तो क्या समुद्र में रहते हैं, इनका चूसती है। इसके अलावा ये आपके क्या करती है, पशुओं और मनुष्यों का भी रक्त चूसने का कार्य करती है। जो जल में संपर्क में आएंगे उन सबका ये क्या करती है, रक्त चूसने का कार्य करती है। और एक जैसे जोंक की बात करते हैं, एक जोंक जो होती है, अपन जैसे चाय बनाते हैं, चाय डालने के लिए चम्मच होता है ना, जैसे छोटा सा चम्मच होता है, तो चम्मच जितना ये खून किसी जीव से चूस लेते हैं तो उस जीव पे क्या फ़र्क पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो उस जीव के जीवन चक्र पे कोई असर नहीं पड़ता, मतलब ज़्यादा खून नहीं चूसती है। मान लीजिए कोई जीव है, उसे एक चम्मच, जैसे पशु है, उसे एक चम्मच, एक छोटा सा चम्मच इतना सा, ठीक है, इतना सा चम्मच एक खून चूस लिया तो क्या हो जाएगा, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उसके जीवन चक्र पे, ठीक है। इसलिए ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाते इसके खून चूसने से पूरे। उसके अलावा देखिए कि अभी तक जोंक की कितनी जातियाँ ज्ञात है, 600 जातियाँ ज्ञात है। 600 जातियों का पता लग चुका, 600 जातियों का ज्ञान है, ठीक है। 600 जातियों का ज्ञान है, और 600 जातियाँ हैं, इसमें से 15 जातियाँ जो है, जोंक की 15 जातियों का क्या उपयोग किया जाता है, चिकित्सा में उपयोग किया जाता है। जोंक चिकित्सा में, जोंक चिकित्सा क्या है, अभी इसके बारे में बात करेंगे, क्या क्या फ़ायदा होता है। तो जोंक चिकित्सा के अंदर इसका 15 जातियों का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है, कि जोंक की लार में, कि जोंक की जो लार होती है, इसमें एक आपको पता है जोंक की लार में क्या होता है, इसकी बात करते हैं कि भाई जोंक की लार में आपके 100 से अधिक क्या पाए जाते हैं, बायो एक्टिव तत्व पाए जाते हैं। बायो एक्टिव मतलब जैव सक्रिय तत्व पाए जाते हैं, जो अपने शरीर के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट क्या, जोंक की लार में क्या पाया जाता है, अभी अपन पढ़ा ही था, ठीक है। हीरोडीन पाया जाता है। हीरोडीन एक क्या है, अभी पढ़ा था, प्रतिस्कंदक है, इंग्लिश में बोलते हैं एंटी कोगुलेशन है, एंटी कोगुलेशन का गुण पाया जाता है हीरोडीन के अंदर, कि एंटी कोगुलेशन एजेंट की तरह कार्य करता है, एंटी कोगुलेशन एजेंट की तरह कार्य करता है। कौन, आगे हीरोडीन। देखिए सुनिए आप क्या है, अभी तक 3 महत्वपूर्ण बातों की बात होगी कि भाई पहली बात तो रुधिरहारी है, किस किस का रुधिर पीता है, मेंढकों का, मछलियों का, पशुओं का,
ठीक है, मनुष्य का जो भी जल के संपर्क में सबका रक्त चूसता रहता है। अभी तक इसकी 600 जातियों का ज्ञान है। रक्त कितना चूसता है, जिस जीव पे रहेगा, जैसे पशुओं पे, मनुष्य पे, तो अपन चाय डालते हैं, चाय की पत्ती जो तो छोटा सा चम्मच घर पे होता है, छोटा सा अपन भोजन के लिए प्रयोग करते हैं, उस चम्मच से ये खून चूसता है, उससे कोई जीव पे ज़्यादा जीवन चक्र पे फर्क नहीं पड़ता। 600 जातियाँ क्या आती है, उसमें 15 जातियाँ जो है जोंक चिकित्सा में काम आती है। जोंक चिकित्सा क्या है, अभी पढ़ेंगे किस किस में इसका प्रयोग किया जाता है। फिर जोंक की लार में 100 से अधिक क्या पाए जाते हैं, बायोएक्टिव तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, बायोएक्टिव मतलब जीव शक्ति तत्व जो मनुष्य के विकास के लिए, जीवों के विकास के लिए जरूरी है। फिर इनकी लार में महत्वपूर्ण पदार्थ पाया जाता है हीरोडिन, जो एंटीकोगुलेशन या प्रतिस्कंदक पदार्थ की तरह या एजेंट की तरह कार्य करता है। बताता प्रतिस्कंदक पदार्थ या एजेंट आपके एंटीकोगुलेशन मतलब होता है रक्त का थक्का नहीं बनने देना। ठीक है, रक्त का थक्का नहीं बनना, जैसे कि शरीर मान रक्त गाढ़ा हो गया है, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया है, तो उसका थक्का नहीं, रक्त को जब नहीं देता है, रक्त को नॉर्मल करता है ताकि हृदय संबंधी बीमारियाँ नहीं होती है। अब आगे अपन बात करें इसकी, ठीक है, कि भाई किसका प्रयोग, अभी अपने पढ़ा कि जोंक चिकित्सा में प्रयोग किया जाता है, तो इसकी जोंक की ऐसी कौन सी प्रजाति है जिसका जैव चिकित्सा में प्रयोग किया जाता है, तो ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। अभी पढ़ा 600 जातियाँ ज्ञात है, ठीक है, 600 जातियाँ अपन को ज्ञात है किसकी, जोंक की। लेकिन अपने चिकित्सा में कौन सी, जोंक चिकित्सा में कौन सी जाति सबसे ज़्यादा काम आती है, तो याद रखेंगे हिरुडो मेडिसिनेल्स, हिरुडो मेडिसिनेल्स, ये एक ऐसी प्रजाति है जिसका सबसे ज़्यादा जोंक चिकित्सा में प्रयोग होता है। ध्यान रखेंगे, जोंक चिकित्सा में जोंक की कौन सी प्रजाति का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, तो इसकी प्रजाति है हिरुडो मेडिसिनेल्स। ठीक है, इसका आप ध्यान रखेंगे। अब कौन कौन किस किस में अपन जैव चिकित्सा में प्रयोग करते हैं, कौन कौन सा पॉइंट है, किस प्रकार की चिकित्सा की जाती है, उसकी बात करेंगे। तो इसमें देखो, सबसे पहले अपन प्रयोग करते हैं कि भाई हिरुडो मेडिसिनेल्स है, इसका प्रयोग किन जगह किया जाता है, तो इसका प्रयोग पढ़ रहे हैं कि इसका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट देखिए आप कि जिन लोगों के सिर में बाल कम होते हैं, ठीक है, या आपके डेंड्रफ ज़्यादा है, या कवक का इन्फेक्शन है बालों में, ठीक है, बाल नहीं आ रहे हैं, तो वहाँ पे जोंक चिकित्सा एक क्या बहुत ही उपयोगी औषधि के रूप में, अपन कह सकते हैं रामबाण के रूप में काम आती है। क्या किया जाता है कि जोंक को जहाँ पे बाल नहीं है या डेंड्रफ है, वहाँ पे जोंक को बालों में छोड़ दिया जाता है। ये जोंक क्या करती है, खून चूसती है बालों से, उसकी वजह से नए बाल आने लग जाते हैं, और ये आपके क्या करती है, कवक या फफूंद जो होती है, ठीक है, उसके संक्रमण को भी खत्म करने का कार्य करती है। तो किस में क्या जाती है, बालों के विकास में, ठीक है, और फफूंद तथा डेंड्रफ को कम करती है। किसको कम करती है, ये आपके डेंड्रफ को कम करती है। उसके बाद बात करें दूसरा किस रूप में प्रयोग किया जाता है, दूसरा इसका मुख्य प्रयोग है आर्थराइटिस के अंदर। आर्थराइटिस क्या होता है, आर्थराइटिस कि भाई जिन लोगों के घुटनों में दर्द होता है, घुटनों में जलन होती है, ठीक है, जोड़ों में दर्द रहता है, ठीक है, उनके लिए लाभ करिए। आर्थराइटिस मतलब घुटनों में जोड़ों जो भी जॉइंट होते हैं वहाँ पे जो दर्द होता है, आर्थराइटिस मतलब होता है जोड़ों में दर्द, जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द, ठीक है, जिनके रहता है, ये बहुत कॉमन बीमारी, जिनकी एज 45 से ऊपर है, ठीक है, उनके लगभग ये सबके प्रॉब्लम रहती है, ठीक है। तो जब ये जोड़ों में आपके घुटनों में दर्द रहता है, जैसे आर्थराइटिस बोला जाता है, तो इसकी जो लार में जो तत्व पाए जाते हैं, ठीक है, ये इनके क्या है, काफ़ी रिलीफ महसूस होता है इससे। इसका क्या होता है कि भाई जोंक चिकित्सीय जोंक मरीज जो होते हैं उनको 1 घंटे तक जोंक चिपका, जहाँ मान लो घुटनों में दर्द हो रहा है, वहाँ पे क्या करते हैं, जोंक को छोड़ देते हैं, जोंक 1 घंटे तक चिपके रहेगी, वहाँ से उसका खून चूसती रहेगी, और इसी प्रक्रिया वापस कितने महीने से दोहराया जाता है, 6 से 8 माह से, 6 से 8 माह के बाद वापस इसी प्रक्रिया को दोहराया जाएगा, 6 से 8 माह के बाद, ठीक है। क्या आर्थराइटिस है, उसको 6 से 8 माह के बाद इस प्रक्रिया को वापस दोहराया जाएगा, ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है। आर्थराइटिस का होता है जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द, इसमें क्या करते हैं, जहाँ दर्द हो रहा है वहाँ पे जोंक को चिपका देते हैं, जोंक 1 घंटे तक क्या करती है, उसे चिपकी रहती है, 1 घंटे तक वो क्या करेगी, खून चूसने का कार्य करेगी, और ये प्रक्रिया वापस कितने दिनों के बाद दोहराई जाती है, 6 से 8 महीनों के बाद में दोहराई जाती है, ठीक है। तीसरी इसका अपन प्रयोग करें तो इसका प्रयोग किया जाता है आपके मधुमेह के अंदर, जिसे अपन शुगर बोलते हैं, मधुमेह, ठीक है। तो मधुमेह के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि मधुमेह के अंदर क्या होता है, रक्त गाढ़ा हो जाता है, ठीक है, रक्त क्या हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है, जिससे रक्त का थक्का जमने की आशंका बढ़ जाती है। खून में क्या होता है, रक्त का थक्का जमने लग जाता है, रक्त का थक्का जमने लग जाता है।
और रक्त थक्का जमने लग जाता है, तब हीरोडिन जो होता है वो रक्त को पतला करने का कार्य करता है। ठीक है, हीरोडिन मतलब आगे भी बढ़ाया था, जो कि लार में पाया जाने वाला पदार्थ हीरोडिन जो क्या करता है, रक्त को पतला करता है। और चौथा और महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसकी बात करें, चौथा पॉइंट जो है इसका प्रयोग किया जाता है कार्डियोवास्कुलर। कार्डियोवास्कुलर क्या होता है? कार्डियोवास्कुलर, कार्डियोवास्कुलर का मतलब होता है आपके कि 20वीं शताब्दी के अंदर, अभी जो भी चल रही है 20वीं शताब्दी कंप्लीट हो चुकी है, अभी 21वीं शताब्दी हो गई, तो 20वीं शताब्दी के अंदर इसका प्रचलन सबसे ज़्यादा बढ़ा था कि भाई लार, इस जो लार में क्या होता है, एंटी कोगुलेशन पदार्थ हीरोडिन पाया जाता है। ये क्या करता है, हृदय संबंधी बीमारियों को कम करता है। तो कार्डियोवास्कुलर मतलब हृदय संबंधित बीमारी जो होती है उनको कम। देखो कैसे, हृदय मुख्य बात क्या होती है, रक्त जो हृदय तक नहीं पहुंचता। क्यों नहीं पहुंचता है? कि रक्त वाहिनियों रक्त जम जाता है, रक्त गाढ़ा हो जाता है, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है। तो हीरोडिन क्या करता है, आपके रक्त को पतला कर देता है, रक्त का थक्का नहीं बने देता है, तो हृदय संबंधी बीमारियाँ क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इस प्रकार से चिकित्सा के अंदर, जैसे बोलते हैं जोंक चिकित्सा के अंदर आपके जोंक का बहुत महत्व है। सबसे पहले क्या पढ़ा कि जिन लोगों के बाल नहीं हैं, ठीक है, या डेंड्रफ है, फफूंद है, तो वहाँ पे जोंक चिकित्सा का प्रयोग करने से जोंक को वहाँ पे छोड़ देता है, 1 घंटे तक वो खून चूसती रहती है, जैसे डेंड्रफ या फफूंद का संक्रमण कम हो जाता है, नए बाल आने लग जाते हैं। आर्थराइटिस, जिनके जोड़ों में दर्द रहता है, घुटनों में दर्द रहता है, उनके लिए विधि प्रयोग में ली जाती है। ये क्या करते हैं, जहाँ पर दर्द हो रहा है उसको 1 घंटे तक जोंक को चिपकाए रखते हैं, 1 घंटे बाद जोंक के हटा देते हैं, ताकि और 6 से 8 माह के बाद आपको ये प्रक्रिया दोहराई जाती है। मधुमेह के अंदर, मधुमेह लोग जैसे बोलते हैं शुगर, आजकल नॉर्मल बीमारी है जिनमें रक्त गाढ़ा हो जाता है, तो रक्त का थक्का जमने और रक्त को पतला करने के लिए हीरोडिन का प्रयोग किया जाता है। और फिर कार्डियोवास्कुलर, हृदय संबंधी जितनी बीमारियाँ 20वीं शताब्दी से लेकर अभी तक सबसे ज़्यादा प्रचलन में है, तो वह आपके हृदय संबंधी जितनी बीमारी उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। क्यों? हृदय संबंधी बीमारी मतलब होता है हृदय तक नहीं पहुँचता है, तो हृदय जोर लगाता है, जैसे हार्ट अटैक, आपके हार्ट फेलियर, ठीक है, ऐसी बीमारियां हो जाती है। तो ये रक्त को पतला कर देता है, रक्त को गाढ़ा नहीं होता, रक्त को जमने नहीं देता है, जैसे इस संबंधी बीमारियां दूर हो जाती है। ये तो आपके हो गया, आपके जोंक पूरी हो गई। अब तीसरा अपन पढ़ेंगे लिवर फ्लूक। ठीक है, यहाँ तक तो कोई तकलीफ नहीं रही होगी, सिंपल से टॉपिक है। अब पढ़ेंगे लिवर फ्लूक और फिर बढ़ेगा एक एस्केरिस। तो कल नहीं तो आपके 2 दिन की क्लास ओवर है, फिर ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। ठीक है, अब अपन आगे शुरू करते हैं लिवर फ्लूक। ठीक है, लिवर फ्लूक, ठीक है, इंग्लिश नाम यही है इसका। अब इसका वैज्ञानिक नाम क्या है वो लिखते हैं पहले। सबसे पहले मैंने आपको कहा था वर्गीकरण, वैज्ञानिक नाम जो भी अपनी किताब में दिया है उसकी बात करेंगे। तो वैज्ञानिक नाम है इसका, ठीक है, आपके फेशियोला हिपेटिका। तो इसका वैज्ञानिक नाम जो याद रखेंगे, फेशियोला हिपेटिका। ठीक है, फेशियोला हिपेटिका हो गया। फिर बाद इसके संघ की बात करें तो संघ है इसका प्लेटीहेल्मिंथेज। संघ क्या हो गया, प्लेटीहेल्मिंथेज हो गया इसका। उसके बाद बात करें वर्ग है ट्रिमेटोडा। और उसके बाद हम बात करें गण की, डाइजीनिया। ये आपके इसका वर्गीकरण हो गया मुख्य। वंश आपको फेशियोला है, जाति हिपेटिका हो ही जाएगा, तो ये आपको वर्गीकरण इसका याद रखना है। अब देखो इसकी बात करते हैं, ये क्या है, किसके अंदर संक्रमण करता है। देखिए, ये मुख्य रूप से तो करता है संक्रमण भेड़ के अंदर, भेड़, फिर इसके अलावा बकरी, भेड़ बकरी, इसके अलावा आपके कुत्ता, सूअर, मनुष्य, कुत्ता, सूअर व मनुष्य की पित्त वाहिनियों में सबसे ज़्यादा संक्रमण करता है। मनुष्य की पित्त वाहिनियों, ठीक है, पित्त वाहिनियों। और यकृत का फ्लूक है, यकृत में पाए जाने वाला जीव है, यकृत का फ्लूक है। फ्लूक मतलब आपके ये जीव है, धागेनुमा श्वसनों वाला जीव होता है। ये नॉन कोऑर्डिनेट्स है जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी का भाग होता है। तो इस प्रकार से ये पाया जाता है। वैज्ञानिक नाम फेशियोला हिपेटिका, संघ आपके प्लेटीहेल्मिंथेज, वर्ग आपको ट्रिमेटोडा,
गण डाइजीनिया किसमें संक्रमण करता है? तो ये संक्रमण करता है आपके भेड़ के अंदर, मुख्य रूप से बकरी, कुत्ता, सुअर, मनुष्य की पित्त वाहिनियों में और यकृत के अंदर ये संक्रमण करता है। अब इसकी लंबाई की बात करें कि भाई इसकी लंबाई कितनी होती है, ठीक है। अब आप अंदाजा लगाइए कितने छोटे होते हैं, तो इसकी लंबाई होती है 1.8 सेंटीमीटर, 1.8 सेंटीमीटर से होते हैं 3 सेंटीमीटर, तो इसकी ये लंबाई होती है। और चौड़ाई की बात करें तो बहुत ही कम चौड़ा होता है, ये चौड़ाई इसकी होती है 0.4 सेंटीमीटर से आपके 1.5 सेंटीमीटर, ये क्या होगी इसकी चौड़ाई होगी, ठीक है। लंबाई चौड़ाई होगी इसकी कि भाई लंबा कितना चौड़ा कितना होता है, तो लंबाई 1.8 सेंटीमीटर से 3 सेंटीमीटर और चौड़ाई 0.4 सेंटीमीटर से 1.5 सेंटीमीटर की लंबाई चौड़ाई होगी। और शरीर जो होता है वो आगे और पीछे दोनों की तरफ से क्या होता है, संकरा होता है। क्या शरीर कैसे होगा, आगे और पीछे से, आगे वे पीछे से क्या रहेगा, संकरा, संकरा मतलब पतला रहेगा, बीच में से थोड़ा मोटा रहेगा। तो इसका हो गया आपके कि भाई शरीर कैसा होता है, आगे और पीछे से क्या होता है, संकरा पाया जाता है। इसके आगे बात करें कि रंग कैसा होता है, इनका रंग भूरा होता है और आपके मुख क्या होता है, शंकु रूपी होता है। मुख शंकु रूपी मतलब कुछ इस प्रकार की इसके मुख की संरचना रहेगी। शंकु कैसा होता है, इस प्रकार से। तो क्या होगा, रंग भूरा, मुख कैसा रहेगा, शंकु रूपी, शंकु रूपी। और इसमें क्या पाए जाते हैं, छोटे चूषक होते हैं और एक को अग्र चूषक कहते हैं और एक को क्या कहते हैं आपके, दूसरे को आपके अधीरीय चूषक कहते हैं। एक को अग्र चूषक, दूसरे को क्या कहा जाता है, अधीरीय चूषक कहा जाता है, ठीक है। दो चूषक पाए जाते हैं, एक अग्र चूषक और एक अधीरीय चूषक इसमें पाया जाता है। अग्र चूषक और अधीरीय चूषक इसमें प्रेजेंट्स होते हैं। वापस सुन लीजिए एक बार, क्या क्या पढ़ा अपने महत्वपूर्ण पॉइंट की बात करते हैं। एक पॉइंट और पढ़ लेते हैं, फिर इसके वापस इसको रिवाइज करते हैं। शरीर पे क्या होता है, इनके मुख के अलावा 2 जनन रंध्र पाए जाते हैं। क्योंकि शरीर पे क्या होगा कि मुख के अलावा क्या पाए जाएंगे, इनमें आपके 2 जनन छिद्र पाए जाते हैं, जनन रंध्र कह सकते हैं, जनन छिद्र कह सकते हैं, ये पाए जाते हैं। और एक उत्सर्जी छिद्र पाया जाता है। 2 छिद्र होते हैं मुख इनके शरीर पे, कौन कौन से, एक जनन छिद्र रहेगा और एक क्या रहेगा आपके उत्सर्जी छिद्र रहेगा। कौन से छिद्र, 2 छिद्र, छिद्र, एक जनन छिद्र और एक रहेगा आपके उत्सर्जन छिद्र। ठीक है, सिंपल सा हो गया। वापिस एक बार देखो रिवाइज करवा देते हैं फास्टली कि भाई वैज्ञानिक नाम फेसियोला हेपेटिका, संघ प्लेटीहेल्मिंथीज, वर्ग ट्रिमेटोडा, गण डाइजीनिया। गण क्या होता है, डाइजीनिया होता है। और ये संक्रमण किस किस में करते हैं, भेड़ में करते हैं और बकरी में संक्रमण करते हैं, कुत्ते के अंदर संक्रमण करते हैं, सूअर के अंदर करते हैं और मनुष्य की पित्त वाहिनियों में संक्रमण करते हैं और यकृत के अंदर करते हैं। तो ये इसका संक्रमण हो गया। इसके अलावा इसकी बात करें लंबाई की, तो लंबाई इसकी 1.8 सेंटीमीटर से 3 सेंटीमीटर, मिनिमम 1.8 मैक्सिमम 3 सेंटीमीटर, चौड़ाई 0.4 सेंटीमीटर, यह आपके 4.4 सेंटीमीटर से 1.5 सेंटीमीटर। अब इसकी बात करें तो ये आगे और पीछे से क्या पाया जाता है, संकरा होगा, ठीक है। और कल क्लास में इसका अपन डायग्राम से बिल्कुल वो डिटेल में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद है इसका रंग कैसा होता है, ये भूरे रंग का होता है। मुख क्या होता है, शंकुरूपी होता है। इसके बाद बात करें कि इसमें 2 चूषक पाए जाते हैं, एक तो होता है अग्र चूषक, एक होता है अधारीय चूषक। और छिद्र, इसके शरीर में 2 छिद्र पाए जाते हैं, एक होता है जनन छिद्र, एक होता है उत्सर्जन छिद्र। ठीक है, बाकी जो है अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।